दोस्तों कहते हैं कि बदलाव कुदरत का नियम है और वक्त रहते बदलाव किया जाए तो हमेशा अच्छा रहता है। जब वक्त के बाद या वक्त से पहले बदलाव किया जाए तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो इसी तरह राजनीति में भी चेहरे और मोहरे बदलते रहने चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही बोरियत लोगों को आपकी पार्टी से नहीं होती। इसी तरह कांग्रेस में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको बदलने की बात काफ़ी ज़माने से हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी के समर्थन में बहुत से लोग आ गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी, बहुत से लोगों ने ट्वीट के जरिए स्थिति बताई है, क्यों नहीं। अब जो सोनम वांगचुक ने उस इंटरव्यू में एक बात कही थी ना कि भाई आपको अगर नहीं आए तो पब्लिक आपको रिजेक्ट कर देगी। तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जब मेरी कांग्रेस के लोगों से बात हुई, कि कल जो देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ से आपको सोनम वांगचुक को जवाब मिलेगा। सोनम वांगचुक के उस सवाल का जवाब, या जो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक के साथ खड़े क्यों नज़र नहीं आ रहे, उन सब को जवाब देहरादून के उस मंच से मिलेगा। साथ ही कुछ ये भी जानकारी मिल रही कि राहुल गांधी वहाँ से कुछ खुलासे भी करने वाले हैं उस मंच से, पेपर लीक को लेकर। कोई कह रहा रेट लिस्ट बताने वाले हैं, कोई कुछ, लेकिन कुछ बड़े खुलासे राहुल गांधी करने वाले हैं वहाँ से। तो कल जो देहरादून वाला उनका कार्यक्रम है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि पंजाब का मामला शायद सुलझ जाएगा, तब तक उस पर भी एक अहम जानकारी आएगी, तो आपको फिर कल के वीडियो में मैं दे पाऊँगा। क्योंकि अब अगर इसके बाद इंतज़ार किया तो फिर आप तक ये आज का वीडियो नहीं पहुंचना था, इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। और दूसरा, जाते जाते कल आप में से बहुत से लोगों ने एक सवाल पूछा था, जब मैंने जिक्र किया था कि एक यूट्यूबर ऐसा है जब उसको कोई नहीं पहचानता था तो हाथ पैर जोड़ के राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का इंटरव्यू कर लिया था। उसके बाद पब्लिक ने उनको पहचाना। आज वही यूट्यूबर कह रहा है कि मोदी का अल्टरनेट गांधी नहीं हो सकता। उस यूट्यूबर का नाम है समधीश, अनफिल्टर्ड बाय समधीश उसके चैनल का नाम है। एक छोटी सी झलक, वो छोटी सी उस बात को मैं आपको सुना देता हूँ। इतनी सी बात सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, जहाँ वो कह रहे हैं कि मोदी का अल्टरनेट गांधी नहीं हो सकता। आप ये सुनिए, फिर आप बताइए कि क्या मैं गलत कह रहा था। बट यार फिर भाई यार अभिजीत ऑनेस्ट बात हो रही है ना, फिर ऑल्टरनेटिव ये थोड़ी है कि मोदी उठा के गांधी ले आओ। सही बात ये है। थोड़ी कोई ऑल्टरनेटिव होता है। इंसान तो उस पार्टी में भी मेन ही होता है, इस पार्टी में मेन सही होता है। बात, मैं वही तो बोल रहा हूँ। दोस्तों, क्या कांग्रेस को बहुत जल्द नया संगठन महासचिव मिलने वाला है? क्या केसी वेणुगोपाल की रिप्लेसमेंट कांग्रेस को मिल गई है, या फिर भूपेश बघेल को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अभी पंजाब वाला फियास्को हुआ है कांग्रेस के अंदर, पंजाब में जिस तरह का गुटबाजी, धड़ेबाजी खुलेआम हुई है और किसी ने कोई पर्दे का कोई शर्म नहीं की है। और उससे पहले गोवा को लेकर भी थोड़ा सा आपको मालूम है, गोवा में भी गुटबाजी हुई है। इसको लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों ही दो लोगों से, मतलब इनसे तो नाराज हैं ही जिन्होंने गुटबाजी करी। पंजाब के सारे नेता गोवा में जो हो रहा है इनसे तो नाराज हैं ही हैं, लेकिन दो और लोगों से खासे नाराज बताए जाते हैं। एक है केसी वेणुगोपाल और एक है भूपेश बघेल। कि जिस तरह से इन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, मिस हैंडलिंग की, इनफैक्ट हैंडल भी नहीं किया, उसको लेके काफ़ी नाराज़गी है कि भाई ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। अगर झगड़ा था तो सुलझाया जाना चाहिए था। इस तरह से पब्लिकली झगड़े को आने दिया गया और लंबा खींचने दिया गया और राहुल गांधी के आने का इंतज़ार किया गया। तब तक 10 दिन से ये ड्रामा चल रहा है, इसको लेकर नाराज़गी है। पंजाब के सभी नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया, केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई है। अब जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक तो बैठक का कोई नतीजा आया नहीं था। शायद जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो कुछ नतीजा उस बैठक का आ जाएगा, लेकिन मोटा मोटी कल ही भूपेश बघेल ने बता दिया था कि राजा वड़िंग तो बदलने वाले हैं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि चलिए, पंजाब का मामला फौरी तौर पे सुलझ जाएगा, गोवा का भी मामला सुलझ जाएगा, लेकिन क्या जिनका टर्म हमारे जीएसओ कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल कब का पूरा हो चुका है?
बहुत मांग, दरअसल कांग्रेस में बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल को बदलने की जरूरत है। न सिर्फ कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बाहर भी जो कांग्रेस के शुभ चिंतक है वो कहते हैं कि संगठन महासचिव सबसे बड़ी कमजोरी है राहुल गांधी की पूरी कवायद की। राहुल गांधी जितना मर्जी जोर लगा दे, अगर आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो वो शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा। जब केरल के मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे था, तो मैंने आपको तब भी बताया था, शायद बहुत से कांग्रेसी दुआ कर रहे थे कि केसी वेणुगोपाल केरल के मुख्यमंत्री बन जाए, कम से कम दिल्ली से जीएसओ की पोस्ट छोड़े, क्योंकि उनके जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें रेड मार्क ज़्यादा हैं, ग्रीन मार्क तो गिने चुने हैं। एक केरल का ग्रीन मार्क को छोड़ दीजिए आप, तो कोई बड़े ग्रीन मार्क उनके पास नहीं है, ग्रीन टिक नहीं है। तो उनको बदलने का वक्त भी आ चुका है, कार्यकाल पूरा हो चुका है। वो सिर्फ राहुल गांधी के नाम से सब कुछ चला रहे हैं, सबसे पावरफुल कांग्रेस में वही है, सब जानते हैं। तो उनकी रिप्लेसमेंट कांग्रेस में जब कहा जाता है तो कहा जाता है रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, ऐसी सॉलिड नहीं है। उधर दूसरी तरफ भूपेश बघेल से इसलिए नाराज है कि भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद सरकार चलाई है, खुद अपने यहाँ पर टीएस सिंहदेव का विद्रोह झेला है, मतलब गुटबाजी झेली है। उसके बावजूद पंजाब की समस्या इतने टाइम से है, राहुल गांधी को एक रैली में पब्लिकली धमकाना पड़ा था, एक तरह से धमकी देनी पड़ी थी अपने नेताओं को। और भूपेश बघेल पिछले कई, मतलब मेरे ख्याल से 2.5-3 साल से पंजाब के प्रभारी हैं। अब मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्टली याद नहीं है, इतने वक्त से शायद होंगे, क्योंकि इतने वक्त से तो लग रहा है कि वो ही दिखते हैं। और एक गुटबाजी को अब तक वो इलाज नहीं कर पाए। जब एक बार आपके सबसे सुप्रीम लीडर ने, सबसे बड़े लीडर ने पब्लिकली मंच से बोल दिया कि गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, उसके बाद प्रभारी का काम था ये, लेकिन प्रभारी नहीं कर पाया। उसके बाद संगठन में फेरबदल की बात आई तो अध्यक्ष को कंटिन्यू किया गया, एलओपी को कंटिन्यू किया गया, सबको जिसको जो चाहिए था उन सबको एडजस्ट करने की कोशिश की गई। अब उसके पीछे क्या थ्योरी रही क्या नहीं, ये किसी और दिन बात करेंगे जब डिटेल सामने आ जाएगी। लेकिन असल ये है कि जब ये सब किया जा रहा था तो प्रभारी को क्या मालूम नहीं था कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर चलिए मान लीजिए प्रभारी भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हाईकमान का फैसला आखिरी होता है, तो फिर वो प्रभारी का काम है ना कि संभालना, चीज़ों को संभालना, चीज़ों को खराब ना होने देना, चार दीवारी में सब कुछ सुलटा लेना, ना कि पब्लिक के सामने तमाशा करना। पब्लिक के सामने तमाशा करने से उन नेताओं की तो फजीयत हुई जिन्होंने तमाशा किया। बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया, आम आदमी पार्टी ने, अकालियों ने, सब ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन फजीयत प्रभारी की भी हुई और फजीयत कांग्रेस हाईकमान की भी हुई। कि इसीलिए गोदी मीडिया के चैनलों की हेडलाइंस आपने देखी थी। हेडलाइंस है कि बीजेपी में हाईकमान के सामने किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं होती और कांग्रेस की हाईकमान की कोई सुनता नहीं। इस तरह की हेडलाइंस उन्होंने चलाई थी। ये इसका बहुत बड़ा जिम्मा प्रभारी भूपेश बघेल पर भी। तो एक चेहरा, आज जब दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था, कर्नाटक के भी सारे नेता दिल्ली में थे, मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, क्योंकि वहाँ कैबिनेट एक्सपेंशन होना है। बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा था और कल जो उत्तराखंड में राहुल गांधी का फंक्शन है, छात्रों की गूंज, उसको लेके भी बैठकों का दौर चल रहा था। तो बड़ी गहमा गहमी थी आज कांग्रेस दफ्तर में। उससे पहले सुबह सोनिया गांधी के घर पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक हुई, पार्लियामेंट सेशन को लेकर, स्ट्रेटेजी बनाने को लेकर। तो इन गहमा गहमी के बीच में दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, अगर आप तस्वीरों को पढ़ सके। ये तस्वीरें, ये देखिए, एक तस्वीर में आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला। ये तस्वीर आज ही की है। और एक है ये दूसरी तस्वीर, यहाँ भी पंजाब के दो बागी नेता या नाराज नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा किससे मिल रहे हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला से। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं, समझ में आता है। ये पंजाब कनेक्शन रणदीप सिंह सुरजेवाला का क्या बन रहा है?
चन्नी और रंधावा रणदीप सिंह सुरजेवाला से क्यों मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा कुछ इस तरह का मिलता है कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला अगले जीएसओ हो सकते हैं कांग्रेस के, या अगर जीएसओ नहीं भी होते हैं अभी, भूपेश बघेल की पंजाब प्रभारी की कुर्सी जा सकती है और रणदीप सिंह सुरजेवाला को उसका जिम्मा मिल सकता है। उसकी वजह है, उसकी दो वजह है, मैं बताता हूं आपको, दो भी नहीं, हाँ दो वजह हैं कम से कम। पहली वजह, पहली तस्वीर में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, न कांग्रेस के अंदर न बीजेपी के अंदर, कि कर्नाटक में जब सत्ता परिवर्तन होगा, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इतना स्मूथली हो जाएगा कि कोई चूं तक की आवाज नहीं आएगी। सबको लग रहा था कि सिद्धारमैया बगावत करेंगे या फिर डीके शिव कुमार बगावत करेंगे, लेकिन इतना स्मूथली सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब कुर्सी परिवर्तन हुआ, जो भी आप कह लो, पद परिवर्तन हुआ, कि बीजेपी दांतों तले उंगली दबा के रह गई, कांग्रेसी भी हैरान रह गए कि हैं ये कांग्रेस में ऐसा भी हो सकता है कि इतनी आराम से कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकता है और कोई शिकायत नहीं। इसका बहुत बड़ा श्रेय दिया गया और बनता भी है प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को। आपको शायद मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, अगर नहीं देखा होगा वीडियो में आपको फिर बताता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में वो काम किया है जो दरअसल पूरे देश में संगठन महासचिव को करना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक में हर ब्लॉक अध्यक्ष को वो नाम से जानते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को नाम से जानते हैं। संगठन को उन्होंने इतना मजबूत किया, इसलिए रणदीप सुरजेवाला की वहां इतनी चलती है कि अगर रणदीप सुरजेवाला एक बार कोई फैसला कर ले तो किसी नेता में नहीं है, हिम्मत नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला की बात को काट सके, क्योंकि उन्होंने संगठन पे खुद काम किया। जो प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष को नाम से जानता हो, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने जब मध्यस्थता की, जब हाईकमान ने कहा कि अब वक्त है डीके शिव कुमार से वादा पूरा करने का, तो बड़ा स्मूथली हो गया। तो रणदीप सुरजेवाला की रैंकिंग कांग्रेस के अंदर बहुत ऊपर चली गई। इस वक्त बेहतरीन जो काम करने वाले हैं कांग्रेस में, उसमें रणदीप सुरजेवाला सबसे आगे खड़े हैं इस एक ट्रांजिशन की वजह से। इसलिए भी रणदीप सुरजेवाला संगठन महासचिव के लिए भी फिट बैठते हैं कि भाई वो जो संगठन पे जो काम करने की उनकी तरकीब उन्होंने कर्नाटक से शुरू की है, वो कांग्रेस को पूरे देश में चाहिए एक्चुअली। और ऐसा ही जीएसओ चाहिए जो कम से कम ब्लॉक अध्यक्ष छोड़ो, कम से कम जिला अध्यक्षों को तो नाम से जानता हो या पहचानता हो, सबको नहीं तो आधे से ज्यादा लोगों को तो पहचानता हो, एक ऐसी फीलिंग तो है। दूसरा ये कि भाई जिस तरह से कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में आराम से उन्होंने कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का मुद्दा सुलझा दिया, एक ऐसा ही काम कोल्ड आदमी जीएसओ की पोस्ट पे चाहिए। अगर जीएसओ नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि चलिए, मैं कहता हूं कि चलिए मान लीजिए केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी नहीं हटाते, तो रणदीप सुरजेवाला को पंजाब भेजा जा सकता है। पहली वजह तो वही जो मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के इशू को उन्होंने कैसे हैंडल किया, वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है बघेल की जगह उन्हें अब पंजाब का प्रभार देने की। और दूसरी वजह ये बनती है कि रणदीप सुरजेवाला आते हैं हरियाणा से। हरियाणा पंजाब की पॉलिटिक्स काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि पहले एक ही प्रदेश था, एक ही राज्य था, और रणदीप सुरजेवाला पंजाबी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, जबकि भूपेश बघेल को पंजाबी समझ में नहीं आती। पंजाब का कल्चर, पंजाब की राजनीति, पंजाब की गलियां, रणदीप सुरजेवाला से एक बार मेरी भी बहुत साल पहले बात हुई थी, जब वो हरियाणा में मिनिस्टर थे, तो वो कहते थे कि मैं हरियाणा से ज़्यादा पंजाब की गलियों को पहचानता हूँ। तो पंजाब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो चन्नी की और रंधावा की सुरजेवाला के साथ बैठक हुई है या मिलना हुआ है, चाहे अनौपचारिक तरीके से ही, वो अपने आप में काफ़ी कुछ कह देता है कि शायद रणदीप सुरजेवाला को पंजाब की तरफ राहुल गांधी भेज सकते हैं इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने और कर्नाटक की तरह पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए। हालांकि वक्त कम है, लेकिन
सुरजेवाला, अब कुछ लोग कहेंगे कि सुरजेवाला खुद तो चुनाव जीत नहीं पाते, चुनाव तो जीते नहीं हैं। आपकी बात 100% सही है। मैं खुद कह चुका हूं कि सुरजेवाला को याद भी नहीं होगा कि उन्होंने आखिरी चुनाव कब जीता था। लेकिन जो संगठन महासचिव है उसमें स्ट्रेटेजी बनाने वाला चाहिए। मास लीडर से ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने वाला लीडर चाहिए। मास लीडर के लिए आपके पास राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है, मुख्यमंत्री हैं, सब है। जीएसओ की पोस्ट के लिए आपको स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए, प्रभारी के लिए स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। इसलिए इस क्वालिटी की वजह से सुरजेवाला औरों से आगे खड़े होते हैं। और दूसरी बात, अब सुरजेवाला में एक नई क्वालिटी आई है जो पहले नहीं थी, बेबाकी से बोलना, सच बोलना। कर्नाटक में कहते हैं कि डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को अगर उनको कुछ सुनाना होता तो मुंह पे बोल देते हैं, आईना दिखा देते हैं। उसी तरह कुछ दिन पहले उनके खुद के गृह प्रदेश हरियाणा में जब नए प्रभारी ने बैठक ली तो वहाँ भी उन्होंने पूरी पार्टी को आईना दिखाया। सत्ता में आए बगैर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। सत्ता में आए बगैर आप सामाजिक बदलाव और तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये भी एक कड़वी वास्तविकता है। और उस कड़वी वास्तविकता का संजय जी, एक बात सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने से। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। अब देखिए, सुरजेवाला को अगर पंजाब भेजा जाता है तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव कदम होगा कांग्रेस के लिए। इस वक्त भूपेश बघेल से अब कांग्रेस संभालना मुश्किल है। अगर हाईकमान फैसला बदलती है तो भी भूपेश बघेल नहीं संभाल पाएंगे, और अगर नहीं बदलती है तो बिल्कुल ही नहीं संभाल पाएंगे। ये तो तय है, क्योंकि भूपेश बघेल पर अब जो नाराज फैक्शन है उनको विश्वास नहीं है। सही सी बात बताऊं मैं, आगे फिर झगड़ा और बढ़ेगा। इसलिए भूपेश बघेल को बदलना मजबूरी है कांग्रेस की, लेकिन उसके एवज में कोई नया या कोई ऐसा नहीं चाहिए जो पंजाब को ना समझता हो। वक्त नहीं है अब कि पंजाब को समझा जाए, तो सुरजेवाला बेहतरीन चॉइस बनते हैं।